हाँ, हम लोग क्या है कि सॉल्यूशंस के अंदर आई एम अज्यूमिंग कि ओसवाल्ड्स ये ओसवाल्ड्स का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और हेनरीज लॉ, ठीक है, और राउल्स लॉ जो है वो तो क्लियर ही है, सब क्लियर ही है, तो फिर करके रहे तो ये बताओ क्या क्लियर नहीं। हम लोग क्या राउल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, अज्यूमिंग के अगेन अज्यूमिंग कि उस ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पता ही होगा, ठीक है। तो वी आर जस्ट एक्चुअली रिवाइजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट हम लोग राउल्स लॉ रिवाइज कर रहे हैं। एंड क्या है कि हम लोग को राउल्स लॉ के अंदर ये दिख रहा है भाई, तुम्हें तो दिखेगा ही भाई, दिख रहा है सर, दिख रहा है यार, इतना बंद बता देना। तो राउल्स लॉ के अंदर क्या है, हम सबको मालूम है कि राउल्स लॉ एक्चुअली किस किस चीज पे बेस्ड है। जब मेरे पास में एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, दो वोलेटाइल सॉल्यूट्स, दो वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, अगर ये हैविंग द मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन XA एंड XB, ठीक है, लेट्स से वो कुछ ऐसा सिस्टम हमारे पास में हो गया। ऑल्दो ये एसेंशियली क्या होना चाहिए बताओ, मिक्सेबल होना चाहिए। एसेंशियली क्या होना चाहिए, मिक्सेबल होना चाहिए। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, एक मिनट होल्ड। हाँ, तो ये एसेंशियली मिक्सेबल होना चाहिए, सही बात है। तो इस मिक्सेबल के लिए सपोज मेरे पास में ये जो कंपोनेंट है दिस इज XA, ये जो कंपोनेंट है XB, इसका जो प्योर प्रेशर होता, अगर प्योर XA होता तो P0A होता, ठीक है, किसी एक टेम्परेचर पे, और इसका जो प्योर होता दैट वुड हैव बीन P0B, ठीक है, उस जो है टेम्परेचर। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर इन सबका क्या होना चाहिए, सेम, बिकॉज ये चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसी टोटल प्रेशर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जब इसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सपोज ये सिचुएशन है हमारे पास, तो इसके अंदर जो वेपर्स बनती हैं, ठीक है, ये वेपर्स किसकी ज्यादा बनेंगी, ये सब आइडिया हम लोग को है कि XA और XP जो ऑपरेट करेंगे दे विल डू सो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग्स। एक तो इंडिविजुअल वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा है, और दूसरा नीचे का मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है, राइट, दोनों पे डिपेंडेंट मामला। तो राउल्स लॉ क्या बोलता है कि ऊपर का जो पार्शियल प्रेशर है PA, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, क्या बताओ, जो इसका नीचे का वोलेटिलिटी है P0A इनटू XA, ठीक है। एंड क्योंकि सेकंड कंपोनेंट भी क्या है बताओ, वोलेटाइल है, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा PB, दैट विल बी इक्वल टू P0D XB, ठीक है। जस्ट फॉर योर थॉट, तुम्हें पता होगी कि तुम्हारे पोर्शन में सिर्फ दो सॉल्यूट में दो सॉल्वेंट कॉम्बिनेशंस है, बट अगर मैं हाइपोथेटिकली, ठीक है, थर्ड सॉल्वेंट और फोर्थ सॉल्वेंट लूं, उसका भी सेम प्रेशर होने वाला है, समझ रहे हो। एंड अगर हमारे पास में तीन सब्सटेंसेस का मिक्सचर होगा, तो उस केस में XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 होगा, और सेम वैसे ही कंपोनेंट सॉल्व किया। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वन मोर थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो, lowering of vapor pressure, ठीक है, is just, ठीक है, just an extension of, या ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है, just a special case of, क्या बताओ, राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ का स्पेशल केस है, ये बात, ठीक है, हम लोगों को ऐसे सोचनी चाहिए एक्चुअली। हाँ, और उसके अंदर क्योंकि ये भी आइडियल सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस इसमें भी क्या मान रहे हैं बताओ हम लोग, आइडियल, और सॉल्यूशंस हम इसमें भी क्या मान रहे हैं बताओ, आइडियल, ठीक है। तो जब दोनों आइडियल सॉल्यूशंस है हमारे पास में, तो
बस इसके अंदर क्या हो गया बताओ, एक जो कंपोनेंट दोनों में से क्या है, वोलेटाइल नहीं है, तो उस केस में क्या है, ये पी नॉट बी क्या है बताओ, जीरो है। तो इफ पी नॉट बी इज जीरो, तो वो सिंपली पी ए क्या हो जाएगा बताओ, पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा, दैट्स इट। एंड दिस पी ए ऑल्सो बिकम इक्वल टू पी टोटल, टोटल प्रेशर, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करने से आरएलवीपी बन जाता है, रेट लोअरिंग बन जाता है, ठीक है। इसको तुम क्या लिखते हो, एक्चुअली पी टोटल तुम्हारे लिए पीएस हो जाता है, याद है बच्चों, ठीक है। पीएस इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट इंटू एक्स ऑफ क्या बताओ, सॉल्वेंट हो जाएगा। चलो सही बात है ना, देखो ये सब मैच करो टर्म्स, मैं सही लिखी हुई है, ठीक है। इसी से क्या होता है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग, दैट विल बी इक्वल टू पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और सी एन डी लगा के कंपोनेंट लगा के तो अपना तुम अपना एक्सप्रेशन बना सकते हो, बताओ क्या, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये आरएलवीपी है कि नहीं बताओ, ये तो रिलेटिव लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग, सही है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे का टर्म क्या रहेगा, वन का वन ही रहेगा, ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा बताओ, वन माइनस पी नॉट माइनस पी एस है, वन माइनस क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्वेंट हो जाएगा। दिस एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू क्या बताओ, एक्स सॉल्वेंट। तो अब इसको याद करते हैं ऐसे, बट ठीक, ये एक स्पेशल केस है। और तो अज्यूमिंग, अच्छा इसमें डाल्टन्स लॉ अगेन हम लोग वैलिड मानते हैं, बताओ क्या लिखते हैं, पी टोटल इक्वल से तुमको डेरिवेशन मालूम है, पी ए प्लस पी बी एंड दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। ये अपना पी टोटल है, एक्स ए और एक्स बी दो वेरिएबल्स नहीं है, एक्चुअली वो एक ही वेरिएबल है, बिकॉज इसमें और हिडन रिलेशन है, क्या बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, तो इसमें हम उसको एक्स एक्स बी को रिप्लेस करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो भी एक्सप्रेशन जो है ऐसे बच्चे बोलते थे भाई इसको याद रखते थे, बट अगेन कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ऐसे कुछ बी ए टाइप करके याद रखते थे। अच्छा, अब हमने अभी तक जो है सारा का सारा रिलेशन जो देखा है, ये सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में देखा है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है कि ऊपर के जो टर्म्स, मतलब नीचे का जो मोल फ्रैक्शन है और टोटल प्रेशर बीच में रिलेशन है, नीचे का मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर बीच में रिलेशन दिखा है। तो दिस इज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड टोटल प्रेशर का रिश्ता है, एंड टोटल प्रेशर का रिश्ता है। टोटल प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस किया, मैं इस चीज को टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सिस्टम के रिस्पेक्ट में भी उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसमें मोल फ्रैक्शंस का डिफाइन करते थे हम लोग, बताओ, बाई ए और बाई बी करते, ठीक है। तो वो भी शायद तुम्हें पता होगा, मैं इसमें क्या अप्लाई करूंगा, डाल्टन्स लॉ, वहां जाने के लिए। अभी तक हम सिर्फ राउल्स लॉ कर रहे हैं, तो डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल इक्वेशन है इस पूरे सिस्टम को कुछ भी सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या लिखते हैं भाई, राउल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, दैट इज इक्वल टू दिस एक्चुअली इक्वल टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए, और डाल्टन्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर कितना है, पी टोटल इनटू क्या बताओ, वाई। एक रिलेशन मेरे पास में ये आ गया, दूसरा रिलेशन मेरे पास में क्या आ जाएगा भाई, पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू क्या है, पी टी इंटू वाई बी, सही है। अगेन ये दिखने में हमारे पास में क्या है बताओ, दो दो वेरिएबल्स है वाई वे बी, बट इनमें भी आपस में रिलेशन है क्या, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू वन, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, ये सब इन्हें तुम्हें समझाना पड़ेगा, अभी बस ये इक्वेशन बनी हुई है। तो इफ आई यूज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, बार बार ये भूल जाते हैं कि हमारे बीच में रिलेशन है, मेरे पास इससे क्या हमला बन जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू पी टी वाई ए बाई पी नॉट ए, पी टी वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस पी टी वाई बी बाई पी नॉट बी, पी टी वाई बी बाई पी नॉट बी इक्वल टू वन, एंड हेंस वी गेट आर सिमिलर रिलेशन जो कि इसके एनालॉगस है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा इनवर्स में रिलेशन आ जाता है। क्या याद भी होगा तुम लोगों को, क्या बताओ, वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू वन अपॉन पी टी, सही है ना भाई, याद है। इसमें भी तुम वाई ए प्लस वाई बी को अगर वन पुट कर दोगे तो ऐसा रिलेशन आ जाएगा,
कैसा? इसके एनालॉगस क्या बन जाएगा देखो, 1/pt इज इक्वल टू 1/p0b, ठीक है, प्लस क्या बताओ 1 अपॉन, ठीक है, p0a माइनस 1 अपॉन p0b इनटू y, ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाएगा। एंड इस चीज का ग्राफिकल मीनिंग जो है वो हमें थोड़ा सा देखो डील करना है यहाँ पे, ठीक है, और वो ग्राफिकल मीनिंग एक्चुअली क्या है? तो ग्राफिकल मीनिंग ये है दैट अगर ये सपोज p0a है, ठीक है, और ये सपोज p0b है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, पहले तो p0a इज लेस देन p0b, ठीक है, तो सबको पता है ये लाइन ज्वाइन करते हैं, वो एक्चुअली क्या है, किसकी लाइन है बताओ, पीटी की लाइन, ठीक है। साथ में हमें ये भी पता है कि ये लाइन जो है ये एक्चुअली, ठीक है, दिस इज फॉर एक्स ए, ठीक है, ये एक्चुअली किसके लिए बताओ, एक्स के लिए है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट के लिए। अगर मैं यहीं पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, एंड लेट्स से ये सारा जो गैस का कंपोनेंट का ट्रीटमेंट है, लेट्स से सबका सब मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूं। आपने एजम्पशन क्या लिया है सर? मैंने मैंने क्या असम्पशन लिया है बेटा, क्या बोल रहे हो? पी बी ग्रेटर देन पी है या फिर पी ए ग्रेटर देन पी बी है? पी बी ग्रेटर देन पी नॉट, बी ग्रेटर देन पी नॉट है, अच्छा, ओके। बी इज मोर वोलेटाइल, ये रहा ना, ठीक है, हाँ सर। बी इज मोर वोलेटाइल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अज्यूमिंग कि सारा का सारा कंपोनेंट में जो है ग्रीन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक नहीं ग्रीन लेके चल रहे हैं, तो गैस के मोल फ्रैक्शंस में किसे डिनोट करूंगा, ग्रीन से, ठीक है, और लिक्विड के मोल फ्रैक्शंस में किसे डिनोट करूंगा, ब्लू से। तो अगर तुम बच्चों पीटी वर्सेस, देखो पीटी वर्सेस वाई का ग्राफ खींचोगे तो मुझे थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए उसका शेप क्या होगा बाय डूइंग डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशंस, एंड उसका स्लोप क्या होगा, बट आई गेस यू नो वो ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, ये देखा होगा तुम लोगों ने, ऐसा ग्राफ होता है, सही बात है ना। ये अब इस इन इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है, एक बार जरा पेन रोक लो, ठीक है, एक बार देख लेते हैं पहले इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है। इन दोनों लाइंस का मतलब ये है कि लेट्स से मैं कोई भी एक मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लूं, मैंने ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, तो ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये क्या डिनोट करता है वो बताएगा, ये चीज तुम्हें ये देख के बतानी है और ये देख के बतानी है। हाँ, ये पता मैं क्या देख के बतानी है, ये डिस्टेंस अगर मैं 0 कर दूं तो मेरा प्रेशर क्या हो रहा है बताओ, ये कब होगा, जब नीचे मेरे पास में प्योर क्या हो, ए हो। तो जब मैं इसको 0 करता हूं तो इसका मतलब प्योर ए होता है, तो एक्स से क्या हो जाता है 1, एक्स बी क्या होगा 0, तो एक्चुअली ये लेंथ एक्स बी डिनोट करती है। ऐसे हमें सिस्टमैटिकली इसको फ्रेम करना पड़ेगा। क्या पता कोई तुमसे इतना सिंपल सवाल ही पूछ ले कि तुम्हें यही नहीं पता कौन कहां डिनोट करता है, ठीक है, इससे ये ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता, इस तरफ पी नॉट ए है तो ये लेंथ एक्स बी डिनोट करेगा, ठीक है, और ये लेंथ क्या डिनोट करती है बताओ, एक्स है। एक्स ए डिनोट करती है। तो जैसे किसी भी ग्राफ में होता है, जब एक्स कंपोनेंट एक्चुअली गिव्स यू योर वाई कंपोनेंट, तो आई विल गो अप टेकिंग दिस लाइन, ऐसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसको, ठीक है, देखो मत, देखो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाते हैं तो, ठीक है, मैं इसे कट करूंगा क्योंकि ये ब्लू है, तो मैं इसे कहां पे कट करूंगा बताओ, ब्लू पे कट करूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा ग्रीन क्रॉस करने में, कुछ नहीं हो रहा है। ब्लू पे जहां मैंने कट किया है, मुझे बताओ ये क्या डिनोट करता है बताओ, वैल्यू इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये क्या डिनोट करता है बताओ, ये टोटल प्रेशर डिनोट करता है पीटी, ठीक है, एक बार मुझे ग्रीन भूल जाओ, isn't it a very simple linear equation, Raoult's law, give me your x coordinate and you'll get your y coordinate, सही बात है ना, बताओ अलग अलग वैल्यूज ऑफ x जो है इंक्रीज करते जाओ, तुम b को ज्यादा लेते जाओगे तो यार y कोऑर्डिनेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज़ क्या है, वेपर्स जो है वो ज्यादा रिच हो रही हैं, तो दे आर एक्सर्टिंग ग्रेटर प्रेशर आउटवर्ड्स, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट तक पहुंचने का हो जाएगा,
ठीक है। बट देन वी कम टू दिस नेक्स्ट कंक्लूजन कि अगर yp, अगर देखो, अगर तुमने x फिक्स करके, ठीक है, तो फिक्सिंग x, a और b कुछ भी करो, एक ही बात है ना, बताओ, फिक्सिंग एनी वन x, ठीक है, फिक्सेस दिस, एक्चुअली लॉक्स, ठीक है, pt, एक यूनिक x के लिए यूनिक pt आता है, ठीक है, एंड फिक्सिंग pt, अब बताओ जब ये pt की लाइन को, हॉरिजॉन्टल को पूरे को काटोगे, ठीक है, तो दिस pt ऑटोमेटिकली फिक्सेस, क्या बताओ, कि इस y, इस y की वैल्यू के लिए इस कर्व पे बताओ एक यूनिक इंटरसेक्शन आता है कि नहीं आता, बताओ, आता है। तो मतलब इस प्रेशर के लिए pt अगर मैं इसको फिक्स कर दूं यहाँ पे, तो y a y b मेरे पास में जो मेरे पास में एक ही वेरिएबल है बेसिकली, y प्लस y b इक्वल टू 1, तो y भी फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो दिस pt ऑटोमेटिकली फिक्सेस, क्या बताओ, y a एंड y b बोथ, क्योंकि 1 माइनस y इक्वल टू y b। तो इसलिए बताओ ये वाला जो मेरे पास में पॉइंट है नीचे वाला, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बताओ अब ये पॉइंट जो आया है, इसका यहां से डिस्टेंस क्या डिनोट करता है, आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से, फिर ऐसे उल्टा सोचो कि अगर मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं, तो क्योंकि ये वेपर्स का कंपोजिशन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं बताओ, दिस रिप्रेजेंट्स वेपर कंपोजिशन, पेपर कंपोजिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं वेपरस कर्व, पता है कि तुम्हें, ऊपर वाले यस को सर। क्या बोलते हैं, लिक्विडस कर्व, ठीक है, ऐसे टर्म्स यूज किए होंगे हम, लिक्विडस कर्व, ठीक है। तो इसलिए अब ये डिस्टेंस क्या डिनोट करता है, ओरिजिन से यहां तक का, ये डिस्टेंस डिनोट करता है क्या, जब तुम इसको जीरो कर दोगे, जब तुम अपना ये एक्स को स्लाइड करोगे यहाँ पे, तो कैन यू नाउ सी दैट ये आपस में टाइड अप है सबके सब। So when you slide your x in this direction, this point is automatically chasing you, तुम्हें दिख रहा है क्या, and this is chasing you faster than you are moving in this direction, because ultimately both of these points are going to coincide at origin at same time, is it clear, ठीक है, and when you're moving in this direction, तो ब्लू वाला इसको फास्टर चेज कर रहा है, because both of them are going to coincide, because तुम प्योर क्या लेते हो बताओ, बी लेते हो, तो तुम्हारे नीचे का मोल फ्रैक्शन एक्स से भी क्या होगा बताओ, सॉरी एक्स बी भी क्या होगा 1, और वाई भी क्या होगा 1, बिकॉज ऊपर किसी और के पेपर्स होंगे नहीं, सही बात है ना, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो इसकी तरफ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल एक्चुअली बिकम्स वाई बी, जैसे ये एक्स बी था तो वैसे ये वाई बी है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाता है बताओ, वाई बी। तो ये मतलब ये कर्व शायद ऐसे मुझे शायद पता ही होगा, बट ये कर्व अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है, और मैं और बताता हूँ इसके अंदर क्या है। तो दैट मींस एक्स ए एक्स बी पी टी वाई ए वाई बी, इन सारे वेरिएबल्स में ये सब के सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिक्सिंग एनी वन ऑफ दीज 5 वैल्यूज will automatically immediately lock the other 4 values. Is it clear? So we should be ready to embrace a problem in which P naught A, P naught B is given, and any one of these 5 values is given, and the other 4 are to be found out. Okay? Even if I don't give you any specific problem for that, but तुम्हें अपने मन में झांक लेना चाहिए कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे एक दिया जाए, मैं रिमेनिंग 4 निकालूं, तो बताऊं बहुत आसान है, ठीक है। सपोज मैं तुम्हें, ठीक है, एक्स से एक्स बी में से कोई एक दूं, तो तुम इमीडिएटली एक्स बी निकाल लोगे, ठीक है, पी नॉट भी पता है तो इमीडिएटली पीटी निकाल लोगे, सही बात है ना, पीटी पता है, पीटी को तुम यहाँ डाल दो, पी नॉट भी पता है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स नहीं है, 1 माइनस वाई भी लिख लो एक को, और वाई भी निकाल लो, ठीक है, तो इतना काम डाउन हो गया, हम सोच सकते हैं ना, इसको लिख लो, सब ड्रॉ कर लो थोड़ा सा, बाकी तो तुम पता ही, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी एंड पी टी, ठीक है, दे ऑल आर interlocked and giving any one value, ठीक है, locks other 4
other four if P naught A and P naught B is known. जल्दी करो। हटा दें। हाँ सर। इस साइड का हटा रहा हूं। तो हम इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है अभी, और हो गया ना, ठीक है। कर्व की मार्किंग्स कर ली ना अभी, इस पे प्रॉब्लम करते हैं एंड दिस इज देखो ऐसा प्रॉब्लम शायद तुमने किया हो, लिक्विड मिक्सचर of benzene and toluene, ठीक है, is composed of 1 mole of benzene and 1 mole of toluene. बेंजीन को हम मान लेते हैं P नॉट A is given to be, अच्छा P नॉट A और P नॉट B में बेंजीन बिल्कुल नॉन पोलर है ना, टॉलुइन का डायपोल मोमेंट थोड़ा सा है, ठीक है, मोलर मास भी ज्यादा है, तो किसका वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा? बेंजीन का। बेंजीन ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है। सब्सटेंस वोलेटाइल कैसे होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स V के ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, तो उसका P नॉट A क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। लेट्स से वैल्यूज आर 100 mm of Hg, हाँ बेंजीन का रहेगा, जिसको माइक पे बोला सही बात है वो। P नॉट B 40 mm of Hg, कम वोलेटाइल, ठीक है। तो at 300 केल्विन, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, इतना सवाल देख के बताओ मुझे कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं? पी टोटल निकाल सकते हैं, सही बात है। अच्छा, व्हाट इफ आई एक्चुअली गिव यू अ प्रॉब्लम लाइक दिस, दैट इफ pressure on this mixture is very high and is being reduced slowly, धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ठीक है, is being reduced slowly, then, ठीक है, then A part, at what pressure first bubble is formed? ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले से आ जाएगा ना? हाँ डायरेक्टली फॉर्मूले से आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। देखो उसने पूछा तुमसे वही है,
लेकिन उसकी बोलने का लैंग्वेज का जो तरीका है वो एक्चुअली थोड़ा सा अलग है। तो वो क्या बोल रहा है, तो पहले तो हमला लगा लो अपना, क्या आ रहा है इसका आंसर, सवाल लिख लेना भी आराम से। हाँ, क्या आंसर आया भाई? 70 में। इसका मतलब क्या है, देखो, अच्छा पहले मुझे बताओ x से xb कितना है बच्चों? हाफ है। तो मैं इस लाइन का मिड पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और इस मिड पॉइंट के लिए मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे बता दो, ये ये मुझे किसका 0.5 पता है, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का? नीचे वाले का। तो मैं नहीं, नीचे वाले का पता, सॉल्यूशन का पता है ना, 0.5 सॉल्यूशन का पता है 0.5। हाँ मतलब अच्छा ग्राफ में, सॉरी, ठीक है। तो मुझे इसको कहाँ पे कट करना है, ब्लू पे कि ग्रीन पे? ब्लू पे। टू आई पे विल कट टेक करना दिस है। अप एंड आई विल एक्चुअली कट इट एट ब्लू, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ग्राफिकली हम कैसे ढूंढते हैं वाई वाई भी, उसका तरीका ये है कि तुम, जब तुम्हें ब्लू का पता है तो ब्लू पे कट करोगे और फिर ब्लू की लाइन को क्या करोगे बताओ, हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करोगे, ठीक है, टू गेट योर वैल्यू एट दिस, ठीक है ना। क्योंकि टोटल प्रेशर जो है वो एक पीटी की वैल्यू तुम्हें लिक्विड का भी देती है और वही वैल्यू गैस का भी देती है। तो तुम्हें एक बात देखो समझनी है कि एक्चुअली क्या होता है पता है, ये इस इस प्रेशर के ऊपर, अगर देखो अपना प्रेशर ज्यादा रखा, तो बताओ हाई प्रेशर पे क्या होता है, बताओ मुझे, गैस की लिक्विड? प्रेशर इंक्रीज करने सब्सटेंस क्या होता है, गैस की लिक्विड लिक्विड। इसका मतलब अगर तुम अपना प्रेशर कम करते हुए ला रहे थे, तो यू वर एक्चुअली डिक्रीजिंग योर प्रेशर लाइक दिस। मैं देखो पॉइंट बाय पॉइंट कम कर रहा हूं, एंड थ्रू आउट ये सब्सटेंस क्या था बताओ, लिक्विड था। इनफैक्ट इस लिक्विड स्पर के ऊपर का सारा एरिया क्या है बताओ, लिक्विड है। तो तुम एक ऐसा इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, ड्राइंग कर सकते हो दैट, ठीक है, अगर तुम इस लिक्विड कर्व के ऊपर हो जब तक, तब तक तुम्हारा सब्सटेंस जो है वो 100% किस में रहता है, लिक्विड में रहता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या है, लाइन को 2 डायमेंशनल एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। यू गिव मी योर कंपोजिशन एंड प्रेशर एंड आई विल टेल यू द फेज इन विच दिस मिक्सचर इज। क्योंकि तुमने मुझे, अच्छा अब ये वैल्यू बताओ कितनी है, अभी तुमने सॉल्व करके बताया कितनी वैल्यू है इस, तो दिस pt comes out to be 40 into 1/2 plus 100 into 1/2, that is actually equal to 70। क्योंकि ये वैल्यू 70 है, ठीक है, एनी प्रेशर हायर देन 70 पे तो क्या है, लिक्विड इज एबल टू फाइट यू बैक, क्योंकि उसकी ताकत 70 है। तुमने अपना प्रेशर 70 के ऊपर रखा, दैट विल बी परमानेंटली कंडेंस, 100% कंडेंस। सही बात है, बताओ, ठीक है। 70 तुम प्रेशर कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, जैसे ही तुमने पहली बार यहाँ पे इसको जो है टच किया, ठीक है, तो जस्ट क्या होगा बताओ, एक बबल फॉर्म होने की तैयारी है। तुम्हारा प्रेशर देखो 70 से क्रॉस, 70 से डिप किया, ठीक है, तो इट इज अबाउट टू क्रिएट अ बबल, ठीक है। या मैं दूसरे वर्ड से बोलूं, बताओ द लिक्विड इज अबाउट टू स्टार्ट टू बॉइल। समझ रहे हो, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट की तरह है, ठीक है, कि ये टेम्परेचर 300 केल्विन इस लिक्विड का, ठीक है, 70 ml ऑफ Hg प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। तो मेरा ए पार्ट के बाद में जो मेरा बी पार्ट है बच्चों, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट ये है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ, ये भी सिंपल है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल फॉर्म, जो पहला बबल बना है उसका कंपोजिशन कितना है, ठीक है। सी पार्ट क्या है, ये भी हम अभी ठीक है देख लेंगे। सी पार्ट भी लिख लेते हैं। सी पार्ट है, if pressure is kept on, if pressure is kept on decreasing,
pressure is kept on decreasing. सही इंग्लिश है. Pressure is kept on decreasing. ठीक है. More and more liquid will convert to gas. Then at what pressure? At what pressure the entire liquid is, ठीक है, almost converted to gas. ठीक है. एंड इस पॉइंट पे क्या होगा, एक डी पार्ट भी हम लिखते हैं इसको, कि जब वो जस्ट कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में, उस पॉइंट पे एक लास्ट ड्रॉप बचा होगा. ठीक है. तो उस ड्रॉप का कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन of last drop of liquid remaining. ऐसा कुछ देखा होगा? हाँ, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट. ई वाला देखा हुआ है सर. अच्छा, चलो सॉल्व करो. एंड ई पार्ट एक और, इसको पता है बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट, तो बोलो नहीं देखा. E part is ठीक है, find the pressure PT. अच्छा, पार्ट देखो, पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है. find the pressure PT, ठीक है, composition of liquid and composition of वेपर. ये कैसे पूछा जा सकता है, बताओ. कितने वेरिएबल्स अपने पास में? 5. नहीं पता है. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ टोटल प्रेशर ही बता दो, एक्स से एक्स भी बता दो, वाई भी बता दो. तो यू माइट सीम लाइक ये बकवास है, सभी बता दें तो तू ये डेटा क्या दोगे? व्हेन एग्जैक्टली half of liquid, half of entire mixture, ठीक है, has been vaporized. हाँ, मैं भी आ रहा हूँ. देखो, तो अपार्ट फ्रॉम कॉपिंग, अच्छा देखो वापस यहाँ पे आओ. तो अगर प्रेशर ज्यादा करते हैं तो लिक्विड होता है, प्रेशर कम करते हैं तो क्या होता है? गैस होता है. तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो वेपरस कर्व है, इसके नीचे तो 100% सामान क्या रहेगा बताओ? गैस. तो मैं यहाँ पे सब जगह डॉट डॉट बना देता हूँ. अब क्या है कि तुम इस जो है ना, इसको इस तरह से देख सकते हो कि तुम एक्चुअली कहाँ पे खड़े हो टोटल प्रेशर. इसके बीच में जो सामान है बच्चों, दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ क्या? लिक्विड एंड गैस. क्योंकि उसमें उस समय दैट इज द ओनली रेंज जहां पे क्या है बताओ, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए फाइट करने के लिए केपेबल. अबव दिस, ठीक है, तुमने उसको पूरी तरह सप्रेस करके रखा है. बिलो दिस, ठीक है, उसको इतना कम प्रेशर है कि वो कुछ नहीं कर सकता. इट कैन नॉट कंडेंस इट आउट. So let us find the answers of these points in the graph first. फिर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. हाँ, मैं क्या बोल रहा था बच्चों कि do you agree that this is the point? ठीक है, सब यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट 0.5 XA equal to 0.5, ठीक है, equal to 0.5 XP जो है, ये वो पॉइंट है जहां जस्ट ये क्या है बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ क्या बता रहा है? मुझे बता रहा है कि वाई भी नहीं, 0.5 नहीं है, वाई भी कितना होगा जब एक्स से एक्स भी 0.5. सही बात है. तो डू वी एग्री दैट ये मेरे बी पार्ट का आंसर
दिस इज एक्चुअली टेलिंग मी द कंपोजिशन ऑफ, देखो बच्चों ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसको कि ऐसा जो है मटका बनाओ जिसके ऊपर जरा सा एक क्या हो बताओ स्पेस खाली है, तो नीचे क्या है मेरे पास में बताओ, लिक्विड ही लिक्विड है कि नहीं बताओ, और ऊपर इस जरा से वॉल्यूम के अंदर क्या है बताओ, गैस। तो ये बताओ फर्स्ट बबल है कि नहीं, फर्स्ट बबल है कि नहीं। तो यहां पे जो मेरे पास कंपोजिशन आ रहा है ना, ठीक है, ये मेरा वाई भी क्या है, फर्स्ट बबल कंपोजिशन। बोलो, ये मेरा फर्स्ट बबल कंपोजिशन है। लिखना मत एक बार, जाओ पहले देख लो, ठीक है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, मुझे बताओ दोनों दोनों बताओ 50-50% है, ठीक है। ऐसा एक आई गिव यू दिस एग्जांपल, सर ठीक है। हाँ बोलो नैतिक। सर वो ग्रीन वाले पॉइंट को आपने क्या बताया, मतलब जो डॉट अभी इसको मारा आपने? हाँ ये हमारा इसको बोलते हैं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या होता है, जो फर्स्ट बबल फॉर्म, ओके सर ओके। ठीक है। ड्यू पॉइंट क्या होता है, उसका उल्टा है, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रहता है। जैसे ड्यू कब बनता है तो बच्चों, ड्यू कब बनता है, ड्यू ड्यू बनता है जब तुम्हारे पास लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन ज्यादातर सामान किसमें है, गैस में, ठीक है। तो इसके अंदर हम ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं बस गैस इस पे ग्राफ पे। तो मैं कहाँ पे था, हाँ देखो इमेजिन करो, ठीक है, आई वुड हैव शोन यू दिस क्लास। हमारे यहाँ पे, ठीक है, 3 जो है गर्ल्स हैं और 3 बॉयज, ठीक है, क्लास में। तो कंसिडरिंग, ठीक है, मी, ठीक है, एज नॉट अ पार्टी ऑफ दिस, ठीक है, अरेंजमेंट, जो भी, हंसो मत। तो इट्स लाइक वॉलेटिलिटी किसकी तरह है नैतिक, सपोज मैंने क्लास का दरवाजा खोल दिया, ठीक है, तो तीनों नंबर में बराबर है नैतिक। तो बताओ कौन ज्यादा, ठीक है, उछल के ताबड़तोड़ तरह से एकदम से तोड़ते बाहर भागेगा, क्या लगता है नैतिक? लड़के। लड़के, ठीक है। तो इसके अंदर बेंजीन कौन है बताओ, बॉयज की गर्ल्स? बॉयज। बॉयज। और टॉलरिंग क्या है, गर्ल्स, लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो इसका मतलब सेम मोल फ्रैक्शन पे बॉयज बाहर आते हैं ज्यादा। बट तुम अगर बैठ के, अगर तुम 2 घंटा बैठ के क्लास का दरवाजा खोल के ऑब्जर्व करोगे नहीं, तो कंटिन्यूसली क्या बॉयज ज्यादा आते रहेंगे बाहर के हर समय? नहीं सर, लड़कियां भी आएंगी साथ में। कभी ऐसा होगा क्या नैतिक कि लड़कियां ज्यादा आ रही हैं बॉयज से? क्लास नहीं। में लड़कियां ज्यादा हो तो हाँ क्लास में अगर ज़्यादा हूँ तो। नहीं, क्लास में तो बता दी इतनी क्लास है तुझे, अब बताओ कभी ऐसा होगा लड़कियां ज्यादा आएंगी? नहीं सर। नहीं, यहाँ पे तुम गलत हो नैतिक। और जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उस पर ध्यान से समझे दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉयज जब ज्यादा शुरू में निकल रहे हैं, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इनसाइड द बीकर, ऑब्वियसली, है कि नहीं बताओ। तो व्हाट वी आर मिसिंग इज दैट जब बराबर कॉन्सेंट्रेशन था तो बॉयज ज्यादा निकल रहे थे, ज्यादा निकलने से लिक्विड का कंपोजिशन क्या हो गया, बॉयज का अफेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? तो बॉयज का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ऑटोमेटिकली कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज्यादा स्पीडली एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो दे विल रीच अ पॉइंट जहां पे क्या है, ठीक है, बॉयज ज्यादा रहेंगे गर्ल्स से, बट धीरे धीरे अमाउंट ऑफ बॉयज विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स कम होना शुरू हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ पॉइंट जब बॉयज और गर्ल्स दोनों बिल्कुल क्या रहेंगे बताओ, बराबर अमाउंट में आ रहे होंगे, बिकॉज बॉयज का नंबर अंदर कम हो गया है एज कंपेयर टू गर्ल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, ठीक है ना, बताओ। अच्छा तब भी क्या होगा बताओ, अभी भी क्या होगा बताओ, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में निकल रहे हैं, तो स्टिल बॉयज आर गेटिंग डिप्लीटेड फास्टर। तो देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे क्या होगा, इवेंचुअली द मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज विल सफर सो मच, ठीक है, दैट इवेंचुअली गर्ल्स विल स्टार्ट कमिंग आउट इन द क्लास, जो कि हम देखते हैं नॉर्मली किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, हर समय लड़के निकलते रहते हैं यार। अरे कभी तो लड़कियां निकलेंगी नहीं मेरी क्लास से, ठीक है। तो शुरू में अगर बॉयज ज्यादा निकल रहे थे, अंदर बॉयज कम बचने की वजह से इवेंचुअली गर्ल्स ज्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे। दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन दिस केस, ये एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे। तो शुरू में क्या होगा बताओ, किसके मोल ज्यादा निकल रहे हैं बताओ, बेंजीन के, ठीक है। तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि बेंजीन के मोल हमेशा ज्यादा होंगे, ठीक है, बिकॉज एज वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, एंड मोर लिक्विड इज बीइंग इवेपोरेटेड, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा,
कि तुम इस वैल्यू में 0.5 पुट ही नहीं कर सकते हो एज ए मूविंग फ्रॉम बी टू सी टू डी पॉइंट समझ में आ रहा है, यू कैन नॉट यूज 0.5 एनीमोर बिकॉज़ दैट नंबर हैज बीन मॉडिफाइड। समझ रहे हो? ठीक है, तो सी में मुझे बताना है कि ऐसा कम करते करते क्या होगा बताओ। ऐसा केस हो जाएगा कि तुम्हारे पास सारा का सारा लिक्विड क्या हो गया बताओ, इवेपोरेट हो गया, जस्ट एक ड्रॉप बचा है। जस्ट एक ड्रॉप बताओ हम कैसे उसको ठीक है एनालाइज करें। और डू यू एग्री, अगर जस्ट एक ड्रॉप बचा है और 99.99% सामान पेपर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जो भी सामान तुम लाए थे पहले ठीक है 0.5 वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.5 आज वेपर में है कि नहीं? मानते हैं बात? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.5 वेपर में है कि नहीं? तो इसका मतलब सी पार्ट का आंसर जो है वो तब आएगा जब तुम पहले ये समझो दैट वाई एंड वाई बी इन दिस केस आर 0.5। आर यू गेटिंग? सी पार्ट का आंसर जब भी तुम्हें ऐसा पॉइंट निकालना हो कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का कंसंट्रेशन पूछा है तुमसे, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू अज्यूम दैट सारा सामान जो ऊपर पहले मोल फ्रैक्शन लिक्विड का था, आज वही मोल फ्रैक्शन किसका होगा? गैस का होगा। ठीक है, अब बताओ 0.5 वेपर का पॉइंट मैं कैसे ढूंढूं इसके अंदर मिक्सचर में? यही वाला पॉइंट है कि नहीं बताओ? तो मैं इस ग्रीन लाइन को वापस बताओ यहां से ऊपर उठाऊं और कहां टच करवाऊं बताओ? ग्रीन पे। और इसके लिए बताओ प्रेशर मार्क करूं यहां पे? सही बात है कि नहीं? और ये नया प्रेशर आएगा बताओ क्या? पी डैश टी। तो अपना प्रेशर डिक्रीज करते करते देखो यहां से आते हैं तो कहां चले गए बताओ? यहां तक चले गए। और इस पी डैश टी की लाइन को बताओ मैं कहां मार्क करवाऊं बताओ? यहां पे। वही उल्टा कर रहे हैं आज हम। सही है, और फिर मैं इसको नीचे लेके जाऊं बताओ यहां पे। तो डू यू एग्री दैट ये वो जगह है ठीक है जहां पे क्या है, तुम ऐसा कुछ इमेजिन करो दैट यू हैव अ सिस्टम लाइक दिस, जिसके अंदर क्या है, जरा सा एक ऐसा बीकर है जिसमें एक ड्रॉप क्या बचा है? लिक्विड। और बाकी सारा सामान क्या है बताओ? यस। यस। एंड इसको हम बोलते हैं क्या बताओ? लास्ट ड्रॉप। लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंपोजिशन। ठीक है, दिस पी डैश टी इज कॉल्ड, क्या नाम बच्चों इसका? ड्यू पॉइंट। एंड दिस पीटी इज कॉल्ड, क्या नाम है इसका? बबल पॉइंट। ठीक है, which I can mark in this case like this कि देखो ना बच्चों, मैं इसको थोड़ा ऐसे बड़ा बनाऊं अगर ना, ठीक है? ये ऐसा है अगर, तो ठीक है, यहां तक कि ये जो लाइंस है ना, ये हर लाइन भी क्या हो रही है बताओ? ऐसे 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 चेंज कर रहा है ना प्रेशर बताओ। तो अलग अलग प्रेशर पे क्या है बताओ? ये दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, ये दोनों क्या है बताओ? ये अलग अलग कंपोजिशंस बता रहे हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी, राइट? तो दिस इज हाउ, ठीक है, द चेंजिंग, दिस इज द चेंजिंग स्टेट ऑफ क्या बताओ? द गैसियस कंपोजिशन। एंड दिस इज द चेंजिंग स्टेट ऑफ क्या बताओ? ठीक है, लिक्विड कंपोजिशन। एंड एनी, ठीक है, एनी टू पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल, ये और ये अगर मैं मार्क करूं, ठीक है, तो द 2 पॉइंट्स डिनोट, ठीक है, डिनोट liquid and gas composition, liquid and gas composition, ठीक है, at intermediate pressure, at intermediate pressure, so much so, तुम्हें पता है यहां तक बोलने चले जाते हैं लोग कि, यहां देखो बच्चों, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, देखो, if I draw a line like this,
ठीक है, तो द डिस्टेंस, ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जिस रेशियो में कट रहा है ना यहाँ पे, ये रेशियो ये बता रहा है कि टोटल अमाउंट इस मिक्सचर का कितना लिक्विड में और कितना गैस में। समझ रहे हो? तो इस साइड का सामान क्या बता रहा है बताओ, दैट ये ऑलमोस्ट एंटायरली क्या है बताओ, 100% लिक्विड में है। ठीक है, एंड जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं तो लिक्विड का अमाउंट क्या हो रहा है बताओ, धीरे धीरे कम, कम हो और रहा है, गैस का अमाउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ ज्यादा। रहा है। बट दिस हैज सो मच सिग्निफिकेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, तो लेट्स से क्या चीज, अगर आइडियल है तो एग्जैक्ट क्या है बताओ, एंड पॉइंट दोनों के सेम है ना, सही बात है ना, तभी तो यहां तक आते आते क्या हो जाएगा बताओ, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, बस। ठीक है, और इधर आते आते पूरा उस तरफ, यहाँ पे क्या लिक्विड क्या होगा जी, ऐसे छापो जल्दी। बाकी तो तुम चलो सॉल्व तो कर ही लो, तो चैंपियन है। लिख लिया? सर कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप के लिए आपने y इक्वल टू 0.5 कर दिया ना बस। हाँ, कंपोजिशन लास्ट ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा लास्ट ड्रॉप नहीं, गैस का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, एट दिस पॉइंट YA इज इक्वल टू YB इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0.5। और इस केस में क्या है बताओ, XA इक्वल टू XB कितना है बताओ, 0.5। हाँ, अब अपन एक एक करके सारे पार्ट्स का आंसर निकाल। ए पार्ट का आंसर बच्चों तुमने निकाल ही लिया, 70 था। बी पार्ट का आंसर क्या था भाई, कंपोजिशन निकालना था फर्स्ट बबल का, है ना? तो कैसे निकाले भाई, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, दैट इज इक्वल टू बेंजीन क्या था, ए था ना भाई, 100 इंटू दिस इज 50, और पी बी इज इक्वल टू कितना है 20। तो वाई ए क्या हो जाएगा भाई, 50 अपॉन 50 प्लस 20, दैट इज 5/7 पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, सिंपल है। वाई बी क्या हो जाएगा बताओ, 2/7। सी पार्ट तुम निकालो, कोई माइक पे बोले भी आंसर निकाला है। सी पार्ट का जब तुम लिख रहे हो उसमें ये मेंशन करना जरूर याद रखना, सी पार्ट का हिंट क्या है बताओ। सर अभी आपने एक रिलेशन बताया था ना, वो इनवर्स वाला। नहीं, उससे पहले तुम्हें सी पार्ट में क्या यूज करना पड़ेगा, तो अभी यहाँ लिखा है कि भाई तुम्हें सी पार्ट में क्या निकालना है बताओ, वो प्रेशर निकालना है जब सारा का सारा सामान। हाँ, तो तुम्हें उसमें क्या पता है, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी में से क्या पता है पहले बताओ, सॉल्व कैसे करोगे। वाई वाई बी पता है, ये 0.5 और 0.5 है, ये नहीं पता है, तो पहले तो इनसे मैं क्या निकालूंगा, पीटी, और डी पार्ट में उस पीटी से क्या यूज करके निकालूंगा मैं, एक्स से। सर 50 है क्या?
सी का टोटल प्रेशर के, हाँ शायद, सर वही आया। हाँ। और फिर डी पार्ट बताओ। नहीं शायद गड़बड़ है। नहीं आयुष, वो नहीं। सर एक और बार करता हूँ। अरे पहले तो पीटी आता ना बेटा, अच्छा उसने बिना पीटी के निकाल दिया। हाँ हाँ सही है, हाँ हाँ सही है। क्या किया बेटा, दोबारा करो। तो ये पता है इसको यहाँ यूज किया ना, कैलकुलेशन से कर रहे हैं। कितना है भैया प्रभाकर, सी पार्ट, हाँ डी का कितना है, सी पार्ट आया ना तो ये कर लिया 50 कर लिया, यहाँ तो 3 आउट आता है। C part is 1 by PT, P dash T is equal to 0.5 by क्या था 400 plus नहीं सॉरी 100 80 mm है क्या? plus 0.5 by 40। कैसे लेते हैं ये, हाँ भाई ये है ना एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है। क्यों ये चीज थी कि नहीं की बताओ। सर सॉरी कुछ गलत कर दिया। अगर नहीं की तो इस बात को समझो तुम कहाँ गलती कर रहे हैं। तुम्हें वाई वाई पता है ना भाई, तुम्हें वाई वाई से पीटी निकालना है, ये तो तरीका है भाई। हाँ हाँ सर समझ गया मैं। तो इसका एलसीएम लो भाई, ये कितना आएगा 4000, 40 into 0.5 20, 100 into 0.5 50 is equal to 1 by PT। तो PT is equal to 400/7 आ रहा है भाई, it's 400 by 7, right? ऑब्वियसली प्रेशर कम है ना बताओ उससे, किससे 70 से 400 by 7 कम है, जैसे अप्रोक्सीमेटली कितना है 7 हाँ कम ही होगा, प्रेशर कम करते करते पहुंचे हैं ना हम लोग ऑपरेट करते। सर वो मैंने यही किया था एक्चुअली, वो 100 की जगह 180 ले लिया गलती से। सर मैंने 50 आसपास ही बोला था। अच्छा 50 के आसपास, ओह सही। तो इसलिए अब बताओ डी पार्ट क्या हो जाएगा, डी पार्ट बताओ, आसपास नहीं भैया आ गया, डी पार्ट आ गया, बताओ भाई ऑनलाइन शुरू तो बताओ डी पार्ट जल्दी। अब बताओ तुम्हें क्या निकालना है डी पार्ट पहले बताओ। देखो पीटी एक्सए एक्सबी वाईए वाईबी में से डी पार्ट के लिए तुम्हें क्या क्या पता है बोलो। सर x से 2/7 है क्या? हाँ सही है, तो तुम्हें ये पता है पीटी कितना है ये बताओ 4/7, और वाई भी पता है, वाई भी पता है, सबको पता ही है। x और x उसी जो प्रेशर पे कंपोजिशन पूछ रहा है, तो 400/7 इज इक्वल टू 100 इंटू क्या बताओ XA प्लस 40 इंटू 1 माइनस XA। तो इससे XA कम्स आउट टू बी कितना 2/7 निकल के आता है, और YA कम्स आउट टू बी 5/7। एक बात समझो, ये मोल फ्रैक्शन है, ये अमाउंट तो नहीं बताता, ये बस ये बता रहा है कि उड़ते उड़ते जो एक ड्रॉप बचा है ना, उस ड्रॉप के अंदर का ये कंपोजिशन है 2/7 5/7। तो जब पहला बबल बनता है तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट बबल के टाइम पे ही गिवन कॉन्सेंट्रेशन एक्स से 0.5 ले सकते हैं, बिकॉज उस फर्स्ट बबल के बनने में इतना कम अमाउंट उड़ता है
कि प्रैक्टिकली जो तुम्हें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है लिक्विड का वो चेंज नहीं होता, बट यू कैन नॉट डू दिस इनडेफिनिटली। कुछ भी अमाउंट निकालो और तुम ठीक है उसमें से बनता जाए, ऐसा नहीं बनता। लास्ट पार्ट करोगे, तो लास्ट पार्ट में हमने रूल ये सीखा था कि 5 में से, सुनो, तुम्हें एक चीज दी होनी चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रॉपर्ली, ठीक है? तो उसने 5 नहीं दी है, लेकिन उसने तुम्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है ना? क्या इन्फॉर्मेशन दी है? और हाफ ऑफ द एंटायर मिक्सचर हैज बीन इवैपोरेटेड, ये दिया, ठीक है? एंटायर मिक्सचर में कितना अमाउंट है बताओ? 2 मोल्स, मतलब कितना उड़ गया उसमें से? तो नीचे कितना है? 1 मोल। देखो इससे हम क्या क्या सोच रहे हैं, नीचे कितना है? 1 मोल। तुम्हें एक वेरिएबल मानने की जरूरत है, ठीक है? तो तुम किसी भी चीज को एक वेरिएबल मान सकते हो, जैसे क्या, किसको मान लूं मैं? क्या मान लूं? एक्स ए को क्या मान लूं? एक्स ले लेता हूं। अगर एक्स ए मतलब तुमने बेंजीन के नीचे वाला कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको तुमने क्या माना है? एक्स। वो मोल तुमने एक्स माना है। तो अब देखो इस एक को एक्स मानने से सब चीजें क्या होंगी बताओ? फ्रीज होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब नीचे टॉलुइंग का कंपोनेंट अब कितना है बताओ? कितना अमाउंट है? 1 माइनस एक्स, बिकॉज़ नीचे टोटल 1, ठीक है? ऊपर बेंजीन के वेपर्स कितने हैं? नहीं नहीं नहीं, इसी के टर्म्स में देखो बेंजीन में टोटल अमाउंट कितना है? बेंजीन टोटल कितना है? तो जब तुमने नीचे माना है कि एक्स मोल्स है बेंजीन के, तो ऊपर कितना होगा? 1 माइनस एक्स मोल्स। तो ऊपर टॉलुइंग कितना है? एक्स, क्योंकि ऊपर टोटल वेपर्स कितनी है? 1। देखिए वो सब आपस में एक दूसरे से लॉक है कि नहीं मेरी? समझ रहे हो क्या? तो तुम्हारे पास में एक्चुअली चारों तुम्हें नहीं पता है, सरप्राइजिंग तुम्हें चारों पता है एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में। ऑल यू हैव टू डू इज एक्सप्रेस अ रिलेशन और उसे लॉक करने की जरूरत है। समझ रहे हो? करके बताओ जरा। ऑनलाइन कर रहे हो क्या भैया? समझा क्या ये? हाँ सर कर रहे हैं। मिक्सचर के वॉल्यूम से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मिक्सचर के वॉल्यूम से कभी कुछ फर्क मतलब अगर उसमें बोल दिया वॉल्यूम हाफ हो गया तो। वही तो बोला हमने कि टोटल वॉल्यूम हाफ हो गया। तो क्या समझा नहीं मैं? जैसे वही देखो, मैंने मैंने क्या बोला प्रभाकर? टोटल अमाउंट का हाफ कर दिया, टोटल अमाउंट का हाफ कर दिया, टोटल वॉल्यूम का हाफ कर दिया, एक ही बात है। समझा नहीं? हाँ सर वही डाउट था, वॉल्यूम और मोल्स दोनों सेम ही है। हाँ सेम ही है ना, सेम ही मान। लेकिन अपन ने क्या दिया सवाल में कि टोटल मोल्स जितने थे उसका आधा उड़ गया। सही बात है ना? यस। तुम क्या बोल रहे हो कि ऊपर के वेपर प्रेशर और मिक्सचर वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, वो सर ज्यादा वेपर सोच रहे हो। प्रेशर तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट होता है ना। हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी है कि नीचे वाली जगह खाली हो गई तो वेपर ज्यादा जगह में प्रेशर कम हो जाएगा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम ऊपर का पिस्टन धीरे धीरे हटा रहे हो प्रभाकर, और धीरे धीरे पिस्टन हटाने से, ठीक है, जितना वेपर उड़ रहा है, जितनी खाली जगह बना रहा है, सब अकाउंट में लेने के बाद में ये हालत है जो अभी है, ठीक है? कुछ आएगा? मेरे पास में आंसर है। हाँ हाँ, ये कुछ तो है ही। नहीं 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 भैया, लंबी वैल्यू आ रही है, ये जी कुछ तो है। ये आ रहा है। Come on guys,
कम ऑन भाई, टोटल क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। कोई नहीं देगा यहाँ से आंसर क्या भाई, ऑनलाइन से। तो हाँ हाँ आने दो ना, क्या हाँ क्या बजी, अरे देखो ये मुझे बताओ, सबसे पावरफुल इक्वेशन क्या है राहुल, पे समझ में ना आए तो भैया डाल्टन और राहुल को क्लब कर दो। डाल्टन लॉ को क्लब करना मतलब क्या है कि पार्शियल मेजर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू राहुल क्या है बताओ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या है बताओ, दोनों को इक्वेट कर दो। तो क्या है पार्शियल मेजर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू डाल्टन? तुम बहुत तरीके से जान, बहुत सारी इक्वेशंस है, तुम कैसे शुरू करते हो उस पर डिपेंड करता है। आई राइट वन इक्वेशन लाइक दिस, Pt इज इक्वल टू क्या 100 into बेंजीन का x माना और प्लस 40 into 1 माइनस x, ठीक है ना, और 1 by pt इक्वल टू क्या, तो जब इसका बेंजीन में नीचे x है तो ऊपर 1 माइनस x होगा, डिवाइडेड बाय क्या था इक्वेशन थी y अपॉन p नॉट a 100 प्लस, तो ये लिखी नहीं लिखी बताओ? हाँ सर, ये लिखी तुमने या फिर ये लिखी तुमने? मैं बोलता हूँ कुछ समझ में ना आए तो दोनों को मिक्स करके लिखा करो। क्या ये 100 into x, ठीक है, इज एक्चुअली इक्वल टू pt into 1 माइनस x। बोलो सही है? ये भी तो आना चाहिए ना समझ में तुमको। और ये दूसरी इक्वेशन 40 into 1 माइनस x इक्वल टू pt into x। तो भाई सुनो भाई, कुछ समझ में ना आए तो इसको डिवाइड कर दो, x तो मिल ही जाएगा कम से कम, या इसमें कुछ मचा लो भाई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन पर है और तुम्हें दूसरे से बोलना आसान है, करके तो बताओ क्या, क्या नहीं हैंडल हो रहा है क्या? हाँ निकालोगे, तुम बोलना ही चाह रही हो, क्यों निकालूंगा, ये तुमसे नहीं हो रहा है। मैं डिवाइड करके देखता हूँ 100x अपॉन 40 into 1 माइनस x, लगता है मुझे मैं वहां पे ज्यादा करीब हूँ। दिस इज 100x स्क्वायर, हाँ देखो देखो परफेक्ट पर, अरे क्वाड्रेटिक की बात ही नहीं है बे, 40 into 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तुम इसको क्वाड्रेटिक बोलते हो क्या? अच्छा ठीक, तो ये क्या आ रहा है, 100 by 40 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10 by 4, 10 by 4 is equal to 1 minus x upon क्या x का whole square, so this is equal to root 10 by 2 equal to 1 minus x upon x। रूट में आंसर आ रहा था पहले ही। हाँ सर, मेरा भी रूट में आंसर है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर दी। रूट में आंसर है ना, बोलो ना क्या, अब क्या बोलोगे, x upon 1 minus x, x equal to क्या है, this is x upon 1, अगर मैं कंपोनेंट जो लगाऊं तो this will be 2 upon क्या है 1 minus x plus x, तो रूट 10 प्लस 2, सही है, सही है। ये अच्छा रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको, तुम्हारे आंसर पे ये आंसर है, मतलब x is given as root 10 minus 2 upon कितना, ऊपर 2 भी आएगा ना? हाँ ऊपर जो है 2 भी आएगा, तो x सर वो अप्रोक्सीमेटली 0.38 है। 10 - 4 नीचे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा।
333 ये आंसर। सिक्स समझे होगा क्या? सर। अरे कट गया ना 2। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अरे ये दिया ना बेटा, देखो ये बीकर है, ये अगर ये ऊपर 1 मोल है, नीचे 1 मोल है, ठीक है, तो तुमको पहले ये दिया था, देखना ध्यान से, कि ये इनिशियली p इक्वल टू 0 पे 1 मोल था और 1 मोल था। तो मान लो इसका फाइनली, अरे चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ, मान लो इसका फाइनली जो है तुम्हारे पास में 1 मोल जब उड़ गया, ठीक है, तो टोटल अब यहाँ 1 मोल बचा है, तो x अगर हमने किसको माना बताओ, बेंजीन को माना, तो नीचे 1 माइनस एक्स बचेगा ना भाई, किसका, टोलुइन का। और क्योंकि बेंजीन में टोटल क्या है बताओ 1 है, तो अगर यहाँ x बचा है तो ऊपर क्या होगा बेंजीन बताओ, 1 माइनस एक्स होगा। और टोलुइन में टोटल 1 है, नीचे माइनस एक्स है, तो ऊपर क्या होगा बताओ, x होगा। सही है क्या? इसी चीज का बच्चों क्या है कि इसको हटा रहा हूँ, इसी चीज का हम लोग क्या है कि जब एक और कर्व खींचते हैं, ठीक है, तुम यहाँ पे लिख सकते हो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, दिस इज कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो बच्चों, एंड चेंजिंग प्रेशर, चेंजिंग प्रेशर। अगर मैं कर्व, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इसी के नीचे लिखता हूं, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एट चेंजिंग टेम्परेचर, एक्सक्यूज माय राइटिंग, बनाऊं, तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसे। P नॉट है, P नॉट B के लिए हमारे पास कोई रिलेशन है क्या विद टेम्परेचर? नहीं रिलेशन नहीं है, हम अंदाज से कर्व बना सकते हैं। पी नॉट ये क्या था बताओ बच्चों, पी नॉट बी, ये बेंजीन, पी नॉट ए। तो मुझे बताओ जब तुम्हारा टेम्परेचर अगर मैं लिखूं वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या है बताओ, एक्स एंड वाई मोल फ्रैक्शन एज यूजुअल, तो इसमें पहली बात तो क्या है कि ऊपर देखो, ऊपर देखो कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड की गैस, गैस, और हाई प्रेशर पे क्या होता है, लिक्विड की गैस, लिक्विड। वेट। ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या रहेगा, गैस, और नीचे की तरफ क्या रहेगा, ठीक है। और जो ज्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है, उसे गैस में कन्वर्ट करना आसान है कि मुश्किल, आसान है, आसान है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका वोलेटिलिटी क्या है बच्चों बताओ, कम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो बेसिकली ये बॉइलिंग पॉइंट तो है टेम्परेचर, तो मैं यहाँ लाइन खींचूंगा तो टेम्परेचर को डिनोट करेगा ना, तब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। एक तो ये कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या रहता है बताओ, गैस, ठीक है, अनलाइक हाई प्रेशर पे क्या रहता था, लिक्विड, ठीक है। और दूसरा ये दैट हायर, हायर पी नॉट इंप्लाइज, ठीक है, लोअर पीबी, lower boiling point. So this is going, this curve is going to do a two-way flip. First of all जो ये ऐसे है कि टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा जो ये ग्रीन और ब्लू का जो है ओरिएंटेशन, ये एक्चुअली ऐसा होने वाला है, ठीक है, ग्रीन ब्लू का ओरिएंटेशन ऐसा होने वाला है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैस रहता है, हाई प्रेशर पे लिक्विड रहता है, इसलिए इस कर्व के लिए क्या होगा बताओ, ठीक है, द ग्रीन लाइन, या ऐसा बोलना चाहिए द वेपरस लाइन,
vaporous line is above liquidous curve. एक बात, ठीक है, and since P naught B is less than P naught A, so TB is more than क्या TA. So this boiling point of, ठीक है, T boiling point of B is more than T boiling point of A. So this thing is going to look like this. अच्छा, एक और बात, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं, अब इसका मैथमेटिकल जैसे लीनियर था ना राउल्स का एकदम कट से, वैसे बॉइलिंग पॉइंट में स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व्स है सब, तो दोनों लाइंस जो है कर्व्स में चेंज जाती है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए भी, ठीक है। तो दिस ब्लू लाइन एक्चुअली बिकम्स डाउन एंड दिस बिकम्स अ bulging curve like this, ठीक है, and this green line remains up is a curve like this, ठीक है, and this is PB boiling point, P naught B के लिए, and this is PA boiling point, ठीक है, and इसके नीचे सारा सामान क्या है, 100% लिक्विड, और इसके ऊपर क्या है बताओ, लिक्विड और गैस का क्या है भाई, मिक्सचर। एंड वी ऑल नो दैट डिस्टिलेशन कैसे वर्क करता है बच्चों, ये तुम्हें, अच्छा तुमने ऐसे सवाल तो किए होंगे ना, इसमें ऐसा होता है कि भाई वेपर्स बनी तो कंडेंस किया, फिर उसे वेपराइज किया, फिर किया, वो किया होगा ना, तो वो हम लोग इसमें प्लॉट कर सकते हैं, मुझे पता होगा तुम्हें, ठीक है, कैसे कि जैसे ये है और ये है, सपोज ऐसा कर्व है, ठीक है, तो सपोज मैं कोई भी पॉइंट से स्टार्ट किया, ये क्या है बताओ, दिस इज एक्स बी, ये पी नॉट बी है, तो तुमने इसको ब्लू से काटा और यहां से क्या कर दिया बताओ, ब्लू की लाइन ये काटी, तो ये बताओ क्या है, दिस इस लाइन को नीचे गिराऊं अगर मैं, दिस इज वाई बी, अगर मैं इसे कंडेंस करूं तो दिस बिकम्स इक्वल टू एक्स डैश बी, समझ रहे, और फिर मैं इसे वापस वेपराइज करूं तो ये ऐसा हो जाए, एंड फिर मैं इसे वापस इधर काटूं तो ये जो बनेगा वेपर्स, ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी y dash b and this will be equal to x double dash b and so on. समझ रहे मेरी बात में? तो with each passing process एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि देखो मैं एक्चुअली वेपर इकट्ठी करके कंडेंस करके उसे वापस उड़ा रहा हूं, तो द वेपर्स आर गेटिंग रिचर इन व्हाट, बी, बिकॉज़ बी ज्यादा वोलेटाइल है ना, बताओ बी जो ज्यादा वोलेटाइल है, तो हम हमेशा ये देखो, हम ये नहीं बोलेंगे बच्चों, हम ये नहीं बोलेंगे दैट वाई बी इज मोर देन 50%, ठीक है ना, क्योंकि वो तो इस पर डिपेंड करता है कि पी नॉट पी आर बी क्या था, साथ में एक्स से एक भी क्या था, भाई तुम क्लास में अगर 100 लड़कियां रखोगे, अगर 5 ही लड़के हैं तो गारंटी थोड़ी लड़के जल्दी ज्यादा बाहर आएंगे स्टार्टिंग में, समझ रहे हो, लेकिन हम ये कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर अंदर का रेशियो बॉयज का 5/100 है, तो बाहर का रेशियो जो वाई वाई भी जो बाहर निकल रहा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, उसमें डेफिनेटली वो 5/100 से ज्यादा रहेगा,
बिकॉज पी नॉट ए क्या है बॉयज का ज्यादा, दे आर मोर वोलेटाइल। ये बात समझ रहे हो ना? तो व्हाट आई कैन से इज दैट अगर एक्सबी और वाई बी कंपेयर करने को बोला जाए तो हमेशा क्या होगा बताओ, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट विल बी रिचर इन, नीचे की ऊपर ऊपर। तो हमें बात पता है दैट एक्स बी और वाई बी में से कौन बड़ा होगा, ऑलवेज वाई बी इज मोर देन एक्स बी, ठीक है ना? और इस चीज को क्या है कि ऑफन प्रॉब्लम्स में ऐसे भी लिखते हैं वो लोग, क्या जैसे इसको तुम मतलब इक्वल करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, पी टी वाई बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों बताओ, पी नॉट ए एक्स ए, है ना? ठीक है ना? और चलो अच्छा इसमें एक ड्रॉबैक है इस जो प्रोसेस में। डू यू थिंक मैं अगर ऐसे करता जाऊं मेरे पास में क्या है ऐसे प्योर बी आ जाएगा? थ्योरेटिकली आ जाएगा। सुनो, इनफाइनाइट सर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है। वो क्या पता है कि अभी अभी हमने देखा कि तुमने जो स्टार्टिंग में एक्सपी लिया है, ठीक है, उसमें जो तुमने ये वाई बी फ्रैक्शन निकाला है दैट इज फॉर दैट मच अमाउंट जिससे ये एक्सपी ज्यादा डिस्टर्ब ना होता हो। तुमने अगर ज्यादा उड़ाना शुरू कर दिया दिस एक्सबी आल्सो गेट्स मॉडिफाइड, दिस आल्सो अफेक्ट्स वाई बी ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो द अमाउंट दैट यू कैन विड्रॉ एज वेपर्स, तुम जितना कम विड्रॉ करोगे उतना ये कर्व ज्यादा सही रहेगा। समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास अगर मतलब अगर 10 मीटर तुम्हारे पास गैस है तो मे भी तुम उसमें क्या है कि मतलब 200-400 ग्राम विड्रॉ करोगे, बट ज्यादा विड्रॉ करोगे तो क्या होगा, अंदर रेशियो मॉडिफाई होगा तो फिर इफेक्ट हो जाएगा। तो फिर 200-400 ग्राम का क्या करोगे, फिर तुम 1/10 के आसपास उसका तुम विड्रॉ करोगे, तब तक ही तुम उसमें कर वाईबी सकते पे तो नेग्लिजिबल थोड़ा इफेक्ट आएगा ना। हो। वाईबी भाई पे नेग्लिजिबल इफेक्ट क्यों आएगा भाई? सुनो, जितना अमाउंट तुम विड्रॉ कर रहे हो इनिशियल अमाउंट के रिस्पेक्ट में कितना है आयुष, हमेशा इन दोनों का रेशियो जो डिसाइड करेगा वो कौन कितना इफेक्टिव, इफेक्ट तो आएगा ही ना। हाँ अगर सर, अगर बी बी ज्यादा वोलेटाइल है, स्पीड भी निकल रहा है, तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस एक्सबी इन द एंड ना, पीछे रिड्यूस कर रहा है ना एक्सबी को, एक्सबी और कम होगा तो अल्टीमेटली वाईबी जो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। क्या लास्ट में क्या है देखो, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हम थोड़ा सा देख लेते हैं बस, ठीक है? और एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में क्या है भाई, अच्छा एक बात बस ये भी देख लो, अगर तुम्हारे पास में इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल लिक्विड्स है, ठीक है, तो तुम्हें पता है ना इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर जब वो मिक्स ही नहीं करते तो दिस इज लार्जली लाइक दिस थिंग कि ये एक लिक्विड है मान लो बी, तो अब तक क्या होता था, देखो अब तक ऐसे होता था कि बी ए, ठीक है, फिर बी बी फिर ए, ठीक है, फिर बी फिर ए ऐसे ऐसे मिक्स रहता था सामान एकदम अच्छे से, ठीक है? तो सरफेस से जो सामान उड़ता था, ठीक है, ये दोनों दूसरे मोल फ्रैक्शंस को अफेक्ट करते थे, राइट? अब अगर क्या है इमिसिबल है, दिस एक्चुअली बिकम्स अ प्रॉब्लम कि बी 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 बी, ठीक है, एक यूनिफॉर्म पैच बना हुआ है ऐसा, इसके ऊपर कहीं क्या है बताओ, एक सेपरेट ही पैच है, बताओ क्या, ए ए ए ए ए ए, ठीक है, एंड फिर क्या स्टार्ट होता है बी 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 एंड सो ऑन। जब ये मिक्स ही नहीं किए हैं तो इस छोटे इकोसिस्टम में सोचो, इतने से इकोसिस्टम में ए को क्या समझ में आता है बताओ, मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो ये अपने ऊपर क्या सोच के बताओ प्रेशर क्रिएट करता है कि मेरे को नहीं पता मेरे लिए क्या है बताओ, ये पूरी दुनिया जो है इसके अंदर मेरे को कितना प्रेशर क्रिएट करना है बताओ, ठीक है ना? इट्स लाइक, और ये अपने ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट करने सोचता है बताओ, यदि मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मेरे को अपने ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट करना है बताओ, पी नॉट बी। तो स्टीम डिस्टिलेशन जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में, उसके अंदर वाटर से इमिसिबल जो सामान होता है हम उसका स्टीम डिस्टिलेशन करते थे रिड्यूस प्रेशर पे, है ना? तो उसका कंबाइंड प्रेशर क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस पैच का साइज, इट विल ऑलवेज बी क्या बताओ, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या बताओ, टोटल प्रेशर पी। तो इससे एक बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, रिलेशन आ जाता है कि अगर तुम इसे इवापोरेट करोगे तो जो वेपर्स निकलेंगे, ठीक है, उन वेपर्स का पार्शियल प्रेशर का रेशियो हमेशा क्या होगा बताओ, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, और एक फिक्स्ड रेशियो में सप्लाई क्या होगा बताओ, होता जाएगा। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर जो बताओ,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, जैसे देखो मैं बोलूं कि इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ देखो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट इज 40, इसका बॉइलिंग पॉइंट इज 90, तो इसमें किसी भी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 40 और 90 के बीच में, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका प्रेशर कम है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इंटरमीडिएट का प्रेशर क्या है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं? ये लॉजिक समझ में आता है सिंपल सॉल्यूशन। इसमें क्यों नहीं काम करता, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर जो है, लेट्स से अगर वो ठीक है टी मिक्सचर है, टी मिक्सचर, तो टी मिक्सचर ठीक है टी नॉट ए और टी नॉट बी से क्या होगा, बीच में ज्यादा कम कम, इट इज लेस देन टी नॉट ए एज वेल एज लेस देन टी नॉट, ये हमने डिस्कस किया हुआ है स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है ना, बिकॉज 1 atm प्रेशर जो है, जब ये अकेला 1 atm होता है टी नॉट बी, तो टी नॉट बी होता है, जब ये अकेला 1 atm होता है तो टी नॉट ए होता है, जब दोनों कंबाइन है तो डेफिनेटली क्या है कि दोनों में से जो छोटा वाला है उससे पहले ही बन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो लास्ट जाते जाते बस क्या है, देखो एजियोट्रोप में क्या चक्कर है, इसको हटा देना, जो एग्जांपल होते हैं वो याद रखना है। हाँ तो और क्या, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन की, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन, हाँ ट्रिक है, सर ने कुछ लिखाया था और बोला याद रखना, चार्जेबल, थोड़ा बताओ, तो एक्चुअली इतना टाइम हो गया सर का है ये, इसमें भाई तुम्हारा जैसे H2O है, H2O में हमने देखा था जैसे H बॉन्डिंग होती है, तो H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करता है, H पे डेल्टा प्लस कितना है, पहला फैक्टर ये था, और सेकंड फैक्टर था लोन पेरियोडिटी कितनी, समझ रहे हो, इसलिए SF का H ज्यादा अच्छा H बॉन्डिंग करता है H2O के H से, और N का लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल रहता है O के लोन पेयर से, तो ऐसी कोई भी चीज तुम H2O में डालते हो जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, तो जनरली वो H बॉन्डिंग एनहांस करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तुम इंप्रूव कर रहे हो, ऐसे ऐसे जो है चीजों का इंटरमोलिकुलर फोर्स ओवरऑल स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है, तो इनका नेगेटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव मतलब प्रेशर कम हो जाता है, तो H2O में HNO3, HCl, CH3COH, इन सब में ये क्या जाता है, एसिडिक है ना, तो ये क्या करते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब ऐसी चीजें जो अच्छी H बॉन्डिंग नहीं करती हैं वाटर कंपैरिजन में, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, समझ रहे हो, ये तो एक ही तरफ OH करता है, एसिडिक भी इतना नहीं है OH, वो एक हाथ टूटा हुआ है और एक जगह H जो है डीपली एसिडिक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि अल्कोहल जब मिलाते हैं तो वो क्या शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, बिकॉज़ IMF को कम कर देते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग फिगर्स को देख सकते हैं। साथ में क्या है कि बेंजीन एंड टोलुइन आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा हम बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, ऐसी चीजें जिसमें डाइक्लोरोमेन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे ब्रोमोहेप्टेन और ब्रोमोहेक्सेन, दोनों BR है, तो चेन की लेंथ क्या है 6 से 7 कर दी तुमने, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये क्लोज टू क्या है आइडियल, या ब्रोमोहेक्सेन और आयोडोहेक्सेन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये क्या है आइडियल है। कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हमें पता है, जैसे एसीटोन है CH3OCH3, ठीक है, H बॉन्डिंग करता है, हाँ कि ना, क्योंकि उसमें O तो है लेकिन H नहीं है ना, FON से लगा हुआ है, H बॉन्डिंग नहीं करता, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, वो भी H बॉन्डिंग नहीं करता, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है, लेकिन CHCl3 और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में जो उसका H है वो O के लोन पेयर को पकड़ लेता है अच्छे से, समझ रहे हो, इनके बीच में IMF का है बहुत स्ट्रांगली, तो ये नेगेटिव दिखा देगा, तो the trick is that you list down all the things पहले and you keep adding, ठीक है, a new
न्यू कॉम्बिनेशन इन योर लिस्ट, सामने की दीवार पे चिपका लो तुम। अगर हर बार टेस्ट में तुमने कोई नया सीखा है, ऐसा तुम्हें नहीं आया तो फिर उसमें ऐड करो, ठीक है। और रीजन अगर नहीं भी लिखाया है उसमें तो तुम जबरदस्ती बनाओ ना उस चीज का। आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर लिस्ट है क्या? हाँ ऐसे होती तो थी, इतने सारे नोट्स ढूंढनी सर पड़ेगी। क्योंकि सर ने सिर्फ दो तीन लिखवाए हैं, ज़्यादा नहीं लिखवाए हैं, वो भेज सकते हैं क्या प्लीज़? हाँ जो मैंने उसको बोला अभी बेटा, ठीक है, भेजता हूँ। ठीक है सर। ठीक है तो हाँ एजियोट्रोप में क्या है हमारे पास में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट आर एजियोट्रोप्स? एजियोट्रोप्स आर दोस थिंग्स जिसमें क्या है कि मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो चेंज इन अट्रैक्शन या रिपल्शन है दैट क्रॉसेस अ लिमिट, बेसिकली क्रॉसेस अ लिमिट। तो तुम्हें पता है these such mixtures are not constant boiling mixtures. They are not constant boiling mixtures. What do you mean by constant boiling mixtures? Ideal solutions are not constant boiling mixtures. ठीक है, are not constant boiling mixtures. ठीक है, कौन से वाले मिक्सचर का मतलब क्या है कि तुमने बॉईल करना शुरू किया, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बॉईल होके फिर बंद हो जाएगा, फिर तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर बॉईल करेगा फिर बंद हो जाएगा, and you keep on chasing that boiling point continuously. वो कभी बॉईल कंटिन्यूसली नहीं हो सकता. It cannot boil continuously at one pressure and one temperature. ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये तो नहीं करेगा, सुनो क्यों नहीं करेगा, देखो अभी जैसे तुमने ये वाला कर्व देखा बॉइलिंग पॉइंट वाला, इसमें ब्लू वाला पार्ट क्या था बच्चों, नीचे था, और ग्रीन वाला पार्ट क्या बताओ बच्चों, ऊपर था। इस कर्व में ठीक है, तुमने जैसे ही थोड़ी देर बॉईल किया तो क्या होगा, वेपर्स निकलेंगी, वो वेपर्स मोर वोलेटाइल कंपोनेंट अपने साथ ले जाएंगी, और अंदर क्या बच जाएगा बताओ, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट अगर अंदर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो जो तुम्हारा नीचे का सॉल्यूशन है उसका क्या होगा, प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर वो कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, उसका मॉडिफाइड सॉल्यूशन का नया वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, बताओ। तो फिर उसको 1 atm तक वापस लाने के लिए तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, अगर बॉइलिंग बंद हो जाएगी ना, बताओ, तो फिर तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि उस मिक्सचर का फिर 1 atm के बराबर बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो। तो जब वो फिर तुम उसको हीट अप करोगे, फिर थोड़ी देर बॉइल करेगा, फिर वापस सेम चीज रिपीट हो जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट ये चीज तो हमने यहाँ भी देखी थी, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल याद है, ठीक है, कि यू हैव, ठीक है, पानी का ये उसको बॉईल करो, कंटीन्यूअसली करो तो नहीं होगा। इस पानी का, पानी पानी कंटेनर ना, नहीं वाटर तो बेटा, मैंने सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस का मतलब, मेरा मतलब था आइडियल सॉल्यूशंस मिक्सचर्स, ठीक है। इन जनरल हाउस वाटर में तो होगा नहीं वो तो अलग चीज है, ठीक, वो इतना कम होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुमने देखो ये चीज देखी है ना, 0.1 मोलर NaCl, सपोज देखो इसका मान लो डेल्टा TB जो है ये मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, मान लो कुछ आ गया, इसका मतलब दिस बॉइल्स एट ज्यादा हो गया, तो दिस बॉइल्स एट 102, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है सपोज कि इफ 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है तो नया कॉन्सेंट्रेशन निकालो कितना हो, ऐसे सवाल किए होंगे, करवाने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस के सवाल है। देखो 104 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास में, इसका मतलब क्या है बताओ, ये तो 102 पे शुरू हो गया बॉइल करना। अब जब उड़ता है, इसका सॉल्यूशन का बेसिकली ट्रिक क्या है, दैट NaCl खुद
इज क्या है बताओ, नॉन वोलेटाइल, एंड ओनली क्या उड़ता है बताओ, वाटर इवापोरेट्स, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज की डिक्रीज, Decrease. increase. So with each water molecules evaporating, the new solution is actually becoming tougher and tougher to boil. This will keep on happening till concentration C becomes equal to C dash, ठीक है, which has delta T be equal to कितना, 4. सॉल्व हो गया। तो तुम क्या करोगे बताओ, तुम पहले करोगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या बताओ, स्मॉल एम, ठीक है। फिर क्या करोगे, 4 डेल्टा टी डैश बी इक्वल टू 4 इक्वल टू के एफ इंटू एम डैश, ठीक है ना। इन दोनों में क्या चीज सेम है बताओ, एम और एम डैश में, NaCl की वाटर, NaCl वाटर तो उड़ रहा है ना, इसका मतलब तुम ऊपर वाले में क्या लिखोगे बताओ, moles of NaCl divided by W1 of water in kg। अब नीचे वाले क्या करोगे बताओ, moles of NaCl divided by W2 of water in kg, where moles of NaCl is same। इसको डिवाइड कर दोगे, मतलब W में W2 रेशियो आ जाएगा। तो कुछ आंसर वो पूछ सकता है कि 1 लीटर था तो कितना % उड़ गया, अब कितना पानी बचा है। सिंपल है ना, यही Yes. चीज फ्रीजिंग में होती है। देखा होगा ऐसे कि तुम्हें दे देगा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है, -2 है सपोज, ठीक है, -2 पे फ्रीज करता है, बट जब फ्रीज होके बर्फ जमता है तो क्रिस्टल्स ऑफ आइस एक्चुअली पुश इम्प्योरिटी आउट इन लिक्विड पार्ट, लाइक जोन रिफाइनिंग की तरह। लिक्विड पार्ट इज मोर रिचर इन इम्प्योरिटीज देन सॉलिड पार्ट, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे बर्फ बनती है, दे एक्चुअली कीप ऑन पुशिंग, क्या बताओ, मतलब इम्प्योरिटीज आउट, ठीक है। ऐसे मेरे को बच्चे ने पूछा कि सर फिर तो ऐसा है कि मैं जब घर पे आइसक्रीम जमाता हूँ तो उसमें तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास में पानी बच जाना चाहिए बर्फ का, ऊपर से दूध इकट्ठा हो जाना चाहिए, या ऐसा कुछ बोल जाता। तो आई सेड कि हम जो यहाँ डील करते हैं और जो रियल लाइफ में होता है, ठीक है, वो बहुत अलग है, ठीक है। तो अगर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द वे यू आर फ्रीजिंग। तो इफ यू आर फ्रीजिंग इट वेरी वेरी स्लोली, ठीक है, देन क्या होगा, काफी हद तक ये बात सही होगी। हाँ हाँ एक्चुअली, हाँ, कि तुम अगर एक दिन डाल के कर दोगे ना, तो क्या होगा, तुम अगर धीरे धीरे उसे फ्रीज करोगे, तुम्हारा फ्रीजर अगर उसे ग्लास से फ्रीज कर रहा है सपोज बहुत ही क्विकली, तो क्या है कि बिफोर दीज मॉलिक्यूल्स टू बी सेग्रीगेटेड, जो जहां है वाटर मॉलिक्यूल रिस्पॉन्ड करा के उसे ट्रैप करते जाते हैं, जो आउटसाइड पार्टिकल्स नहीं क्या है वो उसे पुश कर करके क्या करते हैं, साइड में करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना स्लो क्रिस्टल बनाना है आइस को प्रॉपर। उस क्रिस्टल का जो शेप होता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल ढंग से बैठता है तो इट एक्चुअली पुशेस एवरीथिंग असाइड इन लिक्विड पार्ट, ठीक है। हर वाटर मॉलिक्यूल शेप लेके बैठता है, समझ रहे हो। तो ऐसा फ्रीजिंग अभी कर लोगे ना, तो सबने आस्क्ड मी सर ऐसा सवाल, तो अगर मैं तुम्हें दूं -2 है और बोलूं कि मैंने -4 कर दिया, तो बताओ नया कितना होगा। तो अगेन तुम्हें क्या करना है, -4 तक जब तक वो लिक्विड पहुंचेगा तब तक सारा NaCl जो है वो हमेशा लिक्विड पार्ट में पुश होता जा रहा है, ये अज्यूम करना, राइट। और ऐसी जो है हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। तो खैर, इसलिए ये सब क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग या फ्रीजिंग मिक्सचर्स नहीं है, समझ रहे हो। एजियोट्रोप्स ऐसा सामान होता है दैट एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इट बिकम्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, और वो कुछ ऐसा हो जाता है दैट फॉर एग्जांपल A और B है सपोज, तो आइडियली क्या हम ये एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हो गया, ये ऐड हो जाता है बीच में। हाँ, दिस एक्चुअली गोज अप, ठीक है। अब थ्रू आउट दिस जर्नी दिस वाज नॉट सपोज टू क्रॉस B, द पेरेंट, जिसके कारण वो ज्यादा वोलेटाइल है, बट
अगर किसी रीजन से ऐसा हो जाए कि बीच में क्या हो जाए बताओ, इसको क्रॉस कर ले, ठीक है, इसको जो है क्रॉस कर ले, एंड देन दिस गोज डाउन लाइक दिस, ठीक है, देन दिस इज अ मेस्ड अप पॉइंट, दिस मैक्सिमम। अच्छा ग्रीन बताओ पार्ट कैसा होता था, नीचे की ऊपर, नीचे, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, दिस ग्रीन पार्ट एक्चुअली अप्रोचेस दिस ब्लू पार्ट, ठीक है, एंड दिस गोज अप लाइक दिस, एंड ये यहाँ पे ग्रीन और ब्लू मर्ज कर जाता है। व्हाट वी सी इज दैट दिस इज अ पर्टिकुलर एजियोट्रोपिक कंपोजिशन, ये एक यूनिक कंपोजिशन है जो तुम जैसे अगर देखोगे कहीं गूगल वगैरह पे, तो ये क्या है, एक फिक्स परसेंटेज होता है, 98.5% अगर मेरे पास में ये है और 1.5% वो है, तो इस मिक्सचर को अगर तुमने मिलाया तो ये ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां पे क्या होगा, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर कंपोजिशन है, जहां पे क्या हो जाएगा, जहां पे दिस बिकम्स, देखो अब अगर सपोज मैंने सेम डिस्टिलेशन प्रोसेस इस पे अप्लाई किया, क्या हो जाएगा बच्चों, सपोज मैंने एक्स लिया, तुम यहाँ पे गए, इसकी वेपर्स निकाली, वेपर्स को फिर कंडेंस किया, तो ये उसका नया क्या होगा, नया प्रेशर हो जाएगा, इस प्रेशर पे नया वेपर कंपोजिशन ये हो जाएगा, ठीक है, इस वेपर को फिर कंडेंस किया तो ये ब्लू लाइन हो जाएगी, ब्लू लाइन को काटेगी, एंड सो ऑन। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस यू आर अप्रोचिंग अ ब्लैक होल, ठीक है, एंड जैसे ही तुम इसमें मर्ज कर गए इस टिप पे, तो वी विल नेवर बी एबल टू गेट आउट, वी कैन नॉट get out of this composition by distillation। क्यों हम इसमें से बाहर नहीं आ सकते बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक कंपोजिशन है, देखो जहां पे अगर तुमने ये XA0 लिया और इससे जो वेपर्स निकली, उन वेपर्स का वापस जो, ठीक है, YA0 होगा, वो बताओ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ सेम हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स जब तुम इसे बॉयल करते हो तो अब तक क्या रूल काम कर रहा था भाई, कि बॉयल मिक्सचर मोर ओवर टाइम ज्यादा रिच होता था, तो तुम रिचर को करते थे तो और रिच होता था, एंड सो ऑन। अब क्या है कि दिस इज बिहेविंग लाइक ऐसे कि ये प्योर सॉल्यूशन है, क्योंकि प्योर सॉल्यूशन तो ऐसा होता है, नीचे 100% वाटर है, वेपर बने वो भी 100% वाटर की है, तो उसे कंडेंस करोगे तो 100% वाटर होगा, वापस उसी पॉइंट पे बॉयल करेगा ना, कंपोजिशन चेंज ही नहीं कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो सिंस XA0 इज इक्वल टू YA0 है, तो बॉयल करेंगे तो भी वही वापस आ जाएगा। हाँ, सो ठीक है, सो दिस बॉइल्स एट, so new vapors have क्या बताओ, same composition and it keeps on boiling at क्या बताओ, fixed temperature, like a क्या, प्योर सॉल्वेंट, जैसे कोई प्योर सॉल्वेंट होता है उसकी तरह ये फिक्स टेम्परेचर बॉईल करता है, इसलिए बोलते हैं एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट लो बॉइलिंग की हाई बॉइलिंग मिक्सचर, प्रेशर ज्यादा है ना, लो बॉइलिंग मिक्सचर, लो बॉइल। और इसी का अगर मैं, ये प्रेशर वर्सेस एक्स्ट्रा ग्राफ है, अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस एक्स्ट्रा ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर, ब्लू वाला पार्ट जो ऊपर है वो क्या होगा बताओ, नीचे, ठीक है ना, ग्रीन वाला पार्ट जो नीचे है वो क्या होगा बताओ, ऊपर। ये पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रोप है,
नेगेटिव डिविएशन ऐसे प्रूफ में ये वाला डिप क्या रहेगा बताओ, इससे नीचे रहेगा, ठीक है? ऐसे चलो ठीक है। ठीक है, क्लास एंड करता हूँ। चलो, डाउट्स ले रहे हो क्या अभी आप? क्या बोल रहे हो बेटा? डाउट्स ले रहे हो? हाँ डाउट्स ले रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो ना। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, मतलब एंड नहीं करूँ मीटिंग क्या? नहीं, मीटिंग में अटेंड करो, मेरे भी डाउट्स है तो आप अभी बता अच्छा। दीजिए। नहीं तुम्हें नहीं बताएंगे यार, ऑनलाइन हो यार, ऑनलाइन से कैसे बेचारे ऑफलाइन बैठे हैं लाइन लगा के। मैं तुम लास्ट कैसे में बात पूछ लूँगा सर, ठीक है? सर आ हाँ नहीं बोलो। पा इसलिए थोड़ा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। गर्मी बहुत है ना सर। गर्मी बहुत है, मारेंगे तुम्हें, जो रिकॉर्ड हो रहा है सब। ठीक है। चलो अभी सुनो ना, काम करो नैतिक, हाँ सर। तुम जो है डाउट भेज दो, कॉल कर लो, अच्छा ठीक है सर। ठीक है? और मैं क्या है कि 6-7 बजे के बाद में फ्री हो जाऊंगा, तो आराम से कॉल करो, हम सब बैठ के। ठीक है सर।